लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में सीक्वेंस एंड सीरीज़ के 4 पार्ट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एपी के बारे में बताया था। अब आज हम लोग 5th पार्ट यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ जीपी। सीक्वेंस हैविंग सेम रेशियो बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, दिस इज कॉल्ड जीपी, राइट, यानी 2, 4, 8, 16। व्हाट इज कॉमन रेशियो? दैट इज कॉल्ड रेशियो। तो हम लोग सबसे पहले ए आर स्क्वायर लाइक दिस, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए क्या है? फर्स्ट टर्म, और आर क्या है बेटा? कॉमन रेशियो। ठीक है, सीक्वेंस के बारे में तो हम लोगों ने प्रॉपरली पढ़ ही रखा है पिछले वीडियोस में, तो उसको आप समझ सकते हैं। यानी सीक्वेंस हैविंग सेम रेशियो, यानी कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। तो सबका कॉमन रेशियो दैट इज रेशियो इज 2। तो कॉमन रेशियो की जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी बेटा? सेकेंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकेंड एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, राइट। अब यहाँ पर गौर करिए, पहला टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म ए आर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर। अब गौर करिए, मैं बोल रहा हूँ 2 और लिख रहा हूँ ए आर 1, मैं बोल रहा हूँ थर्ड टर्म ए आर 2, सो दैट nth टर्म विल बी ए आर एन माइनस 1। यहीं से डिस्कस हुआ nth टर्म ऑफ जीपी, दैट इज कॉल्ड ए आर एन माइनस 1। दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ जीपी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। अब अगर हमने nth टर्म फाइंड कर लिया तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई अगर ए आर स्क्वायर और लास्ट टर्म इज एल, तो हमें अगर फाइंड करना हो फ्रॉम द एंड, यानी एंड से अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? nth टर्म फ्रॉम द एंड, दिस इज कॉल्ड एल अपॉन आर की पावर n माइनस 1। सिंपल। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो दैट nth टर्म फ्रॉम द एंड। अब सम ऑफ जीपी की बात अगर करी जाए, सम ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम, तो देखिए कैसे करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ए प्लस ए आर स्क्वायर और अप टू ए आर एन माइनस 1, सीक्वेंस को सम करना है। तो इसके 2 केसेस बनते हैं बेटा। पहला केस, इफ मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1, then sum of GP is Sn, a 1 minus r की पावर n upon 1 minus r, this is called modulus of r less than 1। दूसरा, अगर modulus of r is greater than 1, then sum of GP is a r to the power n minus 1 upon r minus 1, right। थर्ड टर्म जो इसमें आता है बेटा, इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, तो इसे बोलते हैं एस इन्फिनिटी, दैट इज ए अपॉन 1 माइनस आर। बस यहाँ की खासियत है कि आर शुड बी लेस देन 1, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ जीपी। अब हमने आपको ये बेसिक फॉर्मूले तो बता दिए। अब हम अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से भी आपको डिस्कस करना आना चाहिए। जैसे मैंने अभी लिया 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे पूछता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड 15th टर्म, तो आपने कहा सर T15 इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर 15 माइनस 1। What is A? 2. What is R? 2. यानी 14, दिस इज 2 टू द पावर 15। ये हो गया आंसर। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई अगर इसमें हम एंड से निकालना चाहें, सपोज दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 2, 4, 8, 16, और मैंने बोला 2 टू द पावर 15 और एंड से, अब ये लास्ट टर्म है बेटा, दिस इज कॉल्ड लास्ट टर्म या Tn।
हम लोग Tn को लास्ट टर्म भी यानी L भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैंने आपसे बोला एंड से, है ना, फाइंड 15th, या ऐसा करते हैं 13th टर्म फ्रॉम द एंड, तो अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर a तो है 2, L क्या है 2 की पावर 15 और कॉमन रेशियो क्या है 2। अब अगर हम nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड वाला फॉर्मूला लगाएं तो L अपॉन R की पावर n-1, L क्या है 2 की पावर 15 और हमें निकालना कौन सा है 13th टर्म, यानी 2 की पावर 13 माइनस 1, दैट इज 2 की पावर 15 अपॉन 2 की पावर 12, दैट इज 2 टू द पावर 3, दैट इज 8। वेरी सिंपल। देखो यही तो हो रहा है 8। भाई अगर ये 15वां टर्म है, 15th टर्म है, तो एंड से काउंट करेंगे तो 13th टर्म तो यहीं तो आकर मिलोगे। भाई दिस इज 13, दिस इज 14, दिस इज 15। तो इस तरह से हम अपने उन दोनों फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने आपको nth टर्म के बारे में बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सम ऑफ जीपी। ठीक है, सम ऑफ जीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे ये जीपी दे रखी है 1 + 1/3 स्क्वायर अप टू n टर्म्स, और 15 टर्म का सम फाइंड करना। तो सबसे पहले a क्या है बेटा 1, कॉमन रेशियो क्या है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट इज 1/3, n कितना है 15। अब यहाँ पर r जो है वो लेस देन 1 है बेटा, तो हम यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, 1 इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर 15 अपॉन 1 माइनस 1/3, दैट इज 3/2, 1 माइनस 1/3 की पावर 15। ये आंसर हो गया बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जीपी का सम भी हमारा बहुत ही स्पेसिफिक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है बेटा। ठीक है, अब इन फार्मूलों को अगर आप याद कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। देखिए इसी तरह से हमारे पास कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस हैं, उनको भी हम लोग जीपी के मेथड से ही सॉल्व करते हैं। सम स्पेशल सीक्वेंसेस, जिसमें टाइप 1, फर्स्ट टाइप में क्या था, जैसे नंबर्स हमारे पास इस तरह से लिखे हैं 5, 55, 555 अप टू n टर्म्स। अब ये सीक्वेंस ना ही एपी लिख रही है ना जीपी दिख रही है, तो हम क्या करते हैं इसमें एक पैटर्न फॉलो करते हैं जिससे हम जीपी में रिड्यूस कर सकते हैं। 1 + 11 + 111 प्लस अप टू n टर्म्स। इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 + 99 + 999 अप टू n टर्म्स। अब 5/9, 9 को लिख सकते हो 10 - 1, 99 को लिख सकते हो 100 - 1, 1000 - 1 अप टू n टर्म्स। अब देखो 10, 100, 1000, ये हो गया 10, 100, 1000, ये हो गया। -1 एक साथ ले लो, 1 + 1 अप टू n। अब 5/9, 10, 100, 1000, ये जीपी अलग बन रही है। a r to the power n minus 1 upon r minus 1 minus n, बिकॉज 1 1 1 1 कितने टाइम्स ऐड हो रहा बेटा n टाइम्स। तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट मिल गया 5/9, 10/9, 10 to the power n minus 1 minus n। दिस इज द सम ऑफ दिस रिकरिंग या 5, 55, 555 ऐसे सीक्वेंस दे दी जाएंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक बन के जाता है जिसे हम लोग एज अ नोट यूज़ करते हैं कि अगर लैम्डा, डबल लैम्डा, ट्रिपल लैम्डा ऐसे सीरीज दे दी जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं λ/9, 10/9, 10 to the power n minus 1 minus n। बस ये सिर्फ लैम्डा वेरी कर जाएगा। मतलब अगर 5 की जगह हम लिख दें 7, 777, 777, तो कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है 7/9, 10/9, 10 to the power n minus 1 plus n minus n। ठीक है,
दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम स्पेशल सीक्वेंस में हम एक टाइप 1 पढ़ रहे, अब हम टाइप 2 पढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हमने आपको टाइप 1 में दिखाया कि नंबर्स 5 रिपीट हो रहा था, रिकरिंग में था। अब ये 0.4 में अगर सीरीज दे दी जाए, 0.4, 0.44, 0.444 ऐसे चल जाए, तो कुछ इसमें भी स्पेशल करना पड़ेगा। 4 कॉमन ले लो, 0.1, 0.11, 0.111 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इसमें भी फिर 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, बट एक काम और कर लेना, ये डेसिमल हटा के 1 0 नीचे बढ़ा दो, ये डेसिमल हटा के 2 0 नीचे बढ़ा दो, ये डेसिमल हटा के 3 0 नीचे बढ़ा दो। अब जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9/10, 99/100, 999/1000 एंड सो ऑन। अब जो न्यूमरेटर में 9 है उसको स्प्लिट कर लिया, 10 - 1/10, 100 - 1/100 प्लस 1000 - 1/1000। अब अलग अलग डिवाइड कर लो, 10/10 -1/10, 100/100 -1/100, 1000/1000। बस सेपरेट डिवाइड करना है बेटा और सीरीज बनती जाएगी, देखिएगा आप, अभी आपके सामने आ जाएगा। अब जो ये 10 100 कैंसिल हो गए, वहाँ तो पर 1 आ गया, लेकिन अगली सीरीज जो बनकर आ रही है वो एक जीपी तो दिख रही है ना, 1 - 1/1000। अब ये 1 1 1 अलग ऐड कर लो, 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स, माइनस कॉमन ले लो, 1/10, 1/100, 1/1000 एंड सो ऑन। अब ज़रा ध्यान दो, 1 1 1 ऐड होकर n हो जाएगा। यहाँ पर आओ, a, अब जीपी बन रही है a 1 - r की पावर n, यहाँ पर r लेस देन 1 है बिकॉज 1/10 है यार, तो 1 - 1/10 ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड। 4/9 n माइनस, अब एलसीएम लेंगे तो 1/9 यहाँ बचेगा क्योंकि 10 10 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेकर, 1 - 1/10 की पावर n। दिस इज द सम ऑफ द सीक्वेंस 0.4 0.44। इसी तरह से अगर हम लोग नोट पैटर्न पे लिखना चाहें, पॉइंट लैम्डा, पॉइंट डबल लैम्डा, पॉइंट ट्रिपल लैम्डा, कोई भी डिजिट हो, इसको λ/9 n माइनस, अंदर वाला पार्ट बिल्कुल नहीं चेंज होता है बेटा, खासियत इसकी यही है कि सिर्फ ये वैल्यू चेंज होती है बस। दिस इज द सम ऑफ सीक्वेंस। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने भी टाइप 2 तक तो देख लिया कि सीरीज को हम किस तरह से जीपी में रिड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह से एक ये टाइप 3 आती है, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है नंबर रिपीट होना अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। जैसे ये 0.23 लिखा है तो ये जो लिखा 23 डॉट बना है रिपीट हो रहा है, बार बना रिपीट हो रहा है, यानी ये सीक्वेंस कुछ ऐसे रिप्रेजेंट की जा रही है अप टू इन्फिनिटी, 2 3 2 3 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो हम क्या करते हैं, इसको भी जीपी में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और बहुत इजीली हो जाता है। ये 0.4 प्लस 0.023 प्लस 0.00023 प्लस, अब देखो ये 2 डिजिट हटाई तो 2 0 बढ़ाए, अब फिर ये 2 हटाओगे तो 2 0 और बढ़ेंगे, यानी 5 जीरोज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 2 3 ऐसे चलती जाएगी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। गौर करो, यहाँ से अगर हम एक डेसिमल हटाएं 10 की पावर 3, यहाँ से डेसिमल हटाएं 10 की पावर 5, यहाँ से डेसिमल हटाएं 10 की पावर 7, इस तरह से बनेगा। और ये डेसिमल हटा के 1 0 नीचे, यानी 4/10 को अलग कर लो और यहाँ 23/10 की पावर 3 कॉमन ले लो, तो 1 + 1/10 स्क्वायर, 1/10 4 अप टू इन्फिनिटी। अब ये आ गया 4/10 प्लस 23/10 की पावर 3 a/1 - r। ठीक, सिंपली सॉल्व कर लीजिए आप फटाक से। तो यहाँ पे आ गया 4/10 प्लस 23/1000, यहाँ एलसीएम लिया 100/99, ये 2 0 कट गए। अब यहाँ पे हो गया 4/10 प्लस
23 बाई 990, एलसीएम ले लो 990, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 23, ऐड कर लो, नाउ इट विल बिकम 419, आई थिंक यही आना चाहिए। ठीक है, ये तो आपने आंसर निकाल लिया, बट हम आपको एक नोट, फिर वही बात आ गई, सभी टाइप में एक नोट टाइप का होता है। जैसे पॉइंट एक्स वाई जेड, डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट रिपीटेड है और ये नॉन रिकरिंग है, तो आप कुछ नहीं करो, एक्स वाई जेड माइनस एक्स अपॉन 990, बस ये याद कर लो आप। इस शॉर्टकट है एक तरह से, जैसे पॉइंट 23 बार था तो आपने क्या लिखा, 423 माइनस 4 बाई 990, जो नॉन रिकरिंग है बस वही माइनस कर लो, बस काम खत्म। ये देखो आंसर आ गया बेटा। तो इस तरह से हम लोग टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग एक टाइप और देखेंगे, इसमें 2 सीरीज का सम दिखने लग जाता है। 2 सीरीज का सम दिखता है लेकिन वो इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट सीरीज के 2 हिस्से कर देने पर भी वो इनफाइनाइट ही रहेगी, ये हम सब जानते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक देखो ये 1/3, 1/3 स्क्वायर एक अलग स्प्लिट कर लिया, 1/3 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस अब ये 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब एक अलग जीपी दिख रही, 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें लगेगा a अपॉन 1 माइनस आर, बहुत अच्छा, इनफाइनाइट टर्म सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, इसमें भी a अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे सॉल्व होकर आ गया 3/2 प्लस इसमें सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 5/2 आ जाएगा। दिस इज द सम ऑफ द सीक्वेंस 5/2। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 जीपी या 3 जीपी इनफाइनाइट की हैं तो उसको हम स्प्लिट कर देंगे तब भी वो इनफाइनाइट जीपी ही रहती है। जैसे इसमें मैंने देख लिया कि ये 2 पेयर थे, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते और इसको करते तो कोई भी सीरीज बनने में नहीं आती। यानी अगर हम इसी को स्प्लिट कर दें 1/3 स्क्वायर तो एक अलग जीपी बना ली, 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब अलग जीपी बना ली। फॉर्मूला मैंने जीपी के इनफाइनाइट टर्म का लगा दिया, a अपॉन 1 माइनस आर, ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है 1/3, ये देखो हो गया बेटा। सिमिलरली 1/2 a अपॉन 1 माइनस आर, यानी एलसीएम लेंगे हम लोग तो यहाँ पर कितना बचेगा, डिनोमिनेटर भी 1/2 न्यूमिनेटर भी 1/2, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, देखो 5/2 आ गया। इस तरह से हम ये 4 तरह की स्पेशल सीक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी अभी हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अब 6 वीडियो में हम जीपी का ज्योमेट्रिक मीन और स्पेशल टर्म्स निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।